लास्ट जो हमने मनी लॉन्ड्रिंग की वीडियो बनाई थी तो काफ़ी लोगों ने उस पर फीडबैक भी दिया और काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि एक वर्ड यूज़ हुआ था हवाला। तो उसको आप ज़रा खोलें और उसकी टाइप्स और उस पर डिस्कस करें। तो आज हम उस पर बात करेंगे। अच्छा, पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि इन वीडियोस का ऑब्जेक्टिव लोगों को अवेयरनेस देना है कि कहीं कोई हमसे गलत काम ना करा ले। नहीं, एजुकेशन इज़ द ऑब्जेक्टिव, राइट। अच्छा देखें, हवाला क्या चीज़ है। हवाला एक आसान लफ्ज़ों में इलीगल वे ऑफ सेंडिंग मनी आउटसाइड योर कंट्री। एक सिंपल, क्या इसको कुछ लोग पैरेलल बैंकिंग सिस्टम भी कहते हैं। जैसे अगर आज मुझे पाकिस्तान से बाहर पैसे भिजवाने हैं तो एक तो मैं फॉर्मल बैंकिंग चैनल के थ्रू भिजवाऊंगा जिसके पूरी ट्रेल होगी और उसके अपने चार्जेस भी होंगे। तो बहुत से लोग नहीं चाहते कि वो उस ट्रेल में आएँ, यानी उनके पास इलीगल पैसा होता है या वैसे भी और भी बहुत सारे रीजंस की वजह से कि भाई हमसे पूछा जाएगा, तो वो नहीं चाहते कि वो उस चैनल के थ्रू जाएं, तो फिर वो हवाला के थ्रू जाते हैं। अब हवाला में क्या होता है, हवाला का एक बहुत बड़ा नेटवर्क पूरी दुनिया में समझ ले बिछा हुआ है। यानी आपके पास कराची में जो हवाले का एजेंट होगा, आप जाएंगे उसके पास और आप उसको कैश दे देंगे PKR में और आप उनको बोलेंगे कि मुझे UAE में फॉर एग्जांपल दिरहम्स चाहिए। तो वो अपने पार्टनर को, जो उसका को वर्कर होगा, उसको यहाँ से कॉल करेगा और बोलेगा कि फलां डेट पर फलां बंदे को, एक बंदा आएगा, उसको आपने इतने दिरहम देने हैं। और डेफिनेटली वो एक पासवर्ड रखेगा, वो आपको एक पासवर्ड बताएगा जो आपने अपने बंदे को वहाँ UAE में बताना है कि इस पासवर्ड को दे के अपने कैश कलेक्ट कर लें। डेफिनेटली इसके बीच में एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट 5%, 3% जो भी उनका चल रहा होता है रेट, वो चार्ज करते हैं। ठीक है, इस तरह आपका पैसा वहाँ ट्रांसफ़र हो गया। अब ये जो हवाला के एजेंट होंगे ना, जो आपस में दोनों, ये लोग दोनों शाम को अपनी बुक्स टैली करेंगे, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान से UAE पैसा भेजा जा रहा है, इसी तरह UAE से पाकिस्तान आ रहा होगा, अमेरिका से पाकिस्तान आ रहा होगा। तो ये लोग नॉर्मली क्या करते हैं, एक दूसरे की पेमेंट्स कर रहे होते हैं। भाई मैं तुम्हारी पेमेंट कर देता हूँ, तो अल्टीमेटली एंड में ये लोग नलिफाई कर रहे होते हैं, यानी फिजिकली इसमें पैसों की मूवमेंट बज़ाहिर कम हो रही होती है, राइट। तो ये मुल्क के लिए भी खतरनाक है, यानी मुल्क का पैसा यहाँ से बाहर जा रहा होता है, राइट, और ये ब्लैक इकोनॉमी के थ्रू हो रहा होता है। अब हवाले के और भी बहुत सारे तरीके हैं। एक होता है ट्रेड बेस्ड हवाला। सर व्हाट इज ट्रेड बेस्ड हवाला, और से सुनिएगा। लेट अस से आज मुझे पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करना है 100 मिलियन का, 100 मिलियन का एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, यानी असल में वो गुड्स भी 100 मिलियन की हैं, तो मैं एक अंडर इन्वॉइसिंग करूंगा, यानी 50 मिलियन की एक इन्वॉइस बनाई और वो अपने जिसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ उसको भिजवा दी। तो अब ऑफिशियली सामने वाला बंदा मुझे 50 मिलियन पे करेगा, लेकिन जो गुड्स मैंने ट्रांसफ़र कर दी है वो 100 मिलियन की है, तो इसका मतलब 50 मिलियन का माल एक्स्ट्रा पहुंच गया। तो जो बाकी 50 मिलियन की पेमेंट है ना, वो वहाँ कहीं कर देगा और उस बंदे से मैं यहाँ ले लूँगा। तो इसका मतलब मैंने 50 मिलियन का हवाला कर दिया। तो एक्सपोर्टर्स भी अक्सर हवाला कर सकते हैं और कर रहे होते भी हैं। तो इसी तरह अंडर इन्वॉइसिंग ऑफ एक्सपोर्ट से हवाला होता है और सिमिलरली ओवर इन्वॉइसिंग ऑफ इंपोर्ट से भी हवाला हो जाता है। अब सुनिए, मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, तवज्जो सुनना। मैंने आज बाहर से कुछ गुड्स इंपोर्ट की, असल में वो गुड्स हैं 100 मिलियन की, ठीक है, लेकिन मैंने उस बाहर वाली पार्टी को बोला कि मुझे 200 मिलियन की इन्वॉइस बना के भेज दो। तो जब उसने 200 मिलियन की इन्वॉइस बना के भेजी, जबकि गुड्स कितने की थी, 100 मिलियन की, और मुझे हकीकत में उसको 100 मिलियन पे करने हैं, लेकिन मैं इसी बहाने जब 200 मिलियन की इन्वॉइस आई तो उसको 200 मिलियन की पेमेंट भिजवाऊंगा, जिसमें से 100 मिलियन उसके अपने होंगे और बाकी वो 100 मिलियन किसी और को दे देगा। यानी मैंने यहाँ से किसी पार्टी से पैसे पकड़ के उसके पैसे वहाँ ट्रांसफ़र करा दिए। तो ये भी एक हवाला की फॉर्म है। अब ये जो डायमंड का काम होता है ना, उसमें बेतहाशा हवाला होता है। देखें, अभी मैंने आपको ट्रेड बेस्ड हवाला समझाया, तो जिसमें एक्सपोर्ट हो रहा होता है, तो एक्सपोर्ट में अंडर इन्वॉइसिंग होती है। तो अब आप बोलोगे भाई कस्टम वाला तो 1 मिनट में पकड़ लेगा कि तुमने कम इन्वॉइस बनाई है। तो कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वैल्यूएशन बहुत मुश्किल होती है, जैसे डायमंड। भाई डायमंड की वैल्यूएशंस के कोई तरीके ही नहीं है, समझ लें, और जो ज्वेलर ने बोल दिया वो आपको मानना होता है। तो अब वहाँ, और डायमंड की इंडस्ट्री में कैश भी बहुत चलता है, तो जिस इंडस्ट्री में कैश की बहुत लेन देन होती है, तो वहाँ अगर 100 करोड़ का काम हो रहा है तो 30-40 करोड़ का हवाला करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो लोग डायमंड्स भेजते हैं और वही अंडर इन्वॉइसिंग करके उसमें अपना माल निकाल देते हैं। और डायमंड आजकल लोग प्रेफर भी करते हैं, कैश के ऊपर प्रेफर करते हैं, क्योंकि कैश की इतनी बड़ी बोरी उठा के जाना और ये वो, उसको ट्रांजैक्शन मुश्किल होती है, उसमें काउंटिंग के इश्यूज होते हैं। डायमंड इतनी सी चीज़ होती है, एकदम ट्रांसफ़र हो जाता है, तो कितने लोग इसको कैश के ऊपर भी फौकियत देते हैं। अच्छा, इसकी एक और सिंपल मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। भैया आपने क्या करा, आपने कराची में किसी ज्वेलर को, जो कि हवाला का भी काम करता है फॉर एग्जाम्पल, आपने उसको पैसे दिए और आपने कहा मुझे जो वो डायमंड है ना वो UAE में चाहिए या टर्की में चाहिए। तो बस आपके पास टर्की में वो प्रीशियस मेटल पहुंच गया, वहाँ जाके आप बेच सकते हो और उसकी वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ती है, क्योंकि उसकी बहुत लिमिटेड सप्लाई है। तो देखो ये सिंपल हवाला हो गया। अब इसमें एक और चीज़ होती है, डायमंड के अंदर एक वर्ड यूज़ होता है राउंड ट्रिपिंग। सुनिएगा राउंड ट्रिपिंग क्या होती है। भाई जैसे पाकिस्तान से
एक्सपोर्ट हुआ यूएई की तरफ 100 मिलियन का, उन्होंने पहले डायमंड एक्सपोर्ट कर दिया, सही है, बुक्स में दिखा दिया 100 मिलियन का डायमंड एक्सपोर्ट हुआ है। फिर वहाँ यूएई गया, वहाँ यूएई पे उस पर पॉलिश हुआ या कुछ कलरिंग हुई, जबकि हुई नहीं है, ऐसे ही ड्रामेबाजी करके बोला कि भाई इस पर हमने पॉलिश कराई है। फिर वो वापस पाकिस्तान आया और अब 200 मिलियन में यहाँ वहाँ यूएई से पाकिस्तान की तरफ सेल किया गया। तो अब इन रियलिटी में ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं थी, सिर्फ बिल्स रेज किए हैं, आप इसको सोचें। तो इस तरह पहले 100 मिलियन का बिल रेज हुआ, फिर 200 मिलियन का। तो इस बिल रेज करने के बीच में आप जितने पेमेंट्स आगे पीछे ट्रांसफ़र करना है, चाहे मुल्क से बाहर पैसा भेजना है या अंदर लाना है, ये सब कर सकते हैं। अच्छा, ये राउंड ट्रिपिंग, तवज्जो सुनना, ये वर्ड स्टॉक मार्केट में भी यूज़ होता है कि कई बार आप आर्टिफिशियली एक शेयर को उठाना चाहते हो, उसमें नंबर ऑफ वॉल्यूम्स बढ़ाना चाहते हो, तो एक बंदा अपने शेयर को खुद ही बेचता है और बाद में अगले दिन खुद ही खरीद लेता है, तो ये भी राउंड ट्रिपिंग कहलाता है। अब यही चीज़ महंगी घड़ियों, एक्सपेंसिव वॉचेस लाइक रोलेक्स वगैरह के साथ भी होता है कि भाई अगर एक बंदे ने अपने पैसे बाहर भिजवाने हैं ना, तो वो रोलेक्स की फॉर्म में भिजवा दे। सीधी बात है, रोलेक्स की सस्ती से सस्ती घड़ी इस वक्त शायद 40 लाख पाकिस्तानी, अब तो इतनी एक्सचेंज रेट डिवैल्यूशन हो गई है, 40-50 लाख की है। तो उसकी जो अच्छे वाले वर्जन है वो तो आराम से 1 करोड़ 1.5 करोड़ के भी होते हैं। तो अगर 3 बंदे जा रहे हैं तो उसके हाथों में आपने 3 घड़ियाँ पहना दी और वहाँ भेज दिया, तो सीधा सीधा इतनी सारी वेल्थ वहाँ ट्रांसफ़र हो गई। तभी गौर से सुनना इस बात को, इसमें लोगों को यूज़ भी किया जाता है, बेवकूफ़ बना के भेज दिया जाता है। जो अच्छे ऑफिसर्स होते हैं ना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के, तो वो कई बार रोलेक्स और ऐसी कीमती घड़ियों पर नज़र रखते हैं। यानी एक बंदा है जिसकी औकात ही नहीं है, इतना नॉर्मल सा लड़का है और उसने रोलेक्स पहनी हुई है, तो वो एकदम पकड़ लेगा। हाँ, आप कोई बड़े सेलिब्रिटी हो या कोई बहुत बड़े सेठ हो कि आपकी प्रोफाइल के साथ इतनी महंगी घड़ी मैच हो रही है, तो फिर तो सही है, फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसे नॉर्मल आदमी हो, आपने 1000 रुपये की जीन्स पहनी हुई और साथ 1 करोड़ रुपये की घड़ी, ये तो वही हो गया, इतना बड़ा धड़ है, इतना बड़ा मुंह है और इतना पतला सा धड़ है, आपका मैच ही नहीं हो रहा, एकदम पकड़ लेगा वो आपको। तो बी वेरी केयरफुल। और जो अच्छे ऑफिसर्स होते हैं वो इस पर नज़र रखते हैं। अब इसके थ्रू भी वेल्थ ट्रांसफ़र होता है, ये भी एक हवाला का फॉर्म गिना जाता है। अब सवाल ये कि एक बार पैसे वहाँ पहुँच गए तो ये लोग वहाँ पैसों का क्या करेंगे? तो भाई सीधी बात है, अंदर की साफ बात है, ये पूरी दुनिया की नॉलेज में है कि जैसे मैं यूएई के बताता हूँ, यूएई में आप ये सारे प्रॉपर्टी डीलर वहाँ कहते हैं कि आप पैसों का थैला लेके पहुँच जाओ तो आपको प्रॉपर्टी मिल जाती है। सोचो, इतना इन्होंने, तभी वो ग्रे लिस्ट में भी अब आ गए। तो पैसों का बैग लेके पहुँच जाओ, प्रॉपर्टी मिल जाती है। वैसे तो मिल जाती है उस पर, लेकिन कभी कभार 2-3 साल 4 साल बाद वो गवर्नमेंट उसकी इन्वेस्टिगेशन भी करती है, भाई ट्रेल दो, थोड़ी सी ट्रेल मांगती है। तो लोग यूँ भी करते हैं कि एक बार कैश वहाँ पहुँच गया तो अब कोई बैंक अकाउंट खुलवाया और अपने दोस्तों के थ्रू उस बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कराए, वहाँ टैक्स तो है ही नहीं यूएई में, फिर बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट करते हैं तो फिर सेफ होते हैं, प्रॉपर्टी ले लेते हैं। टर्की में भी कुछ इसी तरह का मामला है। टर्की में भी अगर आपने प्रॉपर्टी बाय करनी है तो आप एयरपोर्ट के थ्रू कुछ लोग लेके चले जाते हैं, जैसे पर हेड एक लिमिट होती है, तो 6 बंदों की फैमिली जा रही है तो $60,000 ट्रांसफ़र कर दिए, इस तरह कर दिए। तो वो भी कैश एक्सेप्ट नहीं करते, वो कहते हैं किसी तरह बैंक अकाउंट खुलाओ, वो भी खुल जाता है, फिर बैंकिंग चैनल के थ्रू ट्रांसफ़र करो। बहरहाल ये सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, हाँ, लेकिन हर मुल्क एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में इट्स नॉट इजी, यानी उसमें ये लोग प्रॉपर ट्रेल मांगते हैं, भैया सही आपको ट्रेल मांगेगा, यहाँ का टैक्स डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, तो हर मुल्क ये काम नहीं करता। तो ज़रा सोचें कि कभी कभार मैं एक चीज़ सोचता हूँ कि यही पैसा जो हमारे मुल्क से बाहर जा रहा होता है, कि अगर यही हमारे मुल्क में इन्वेस्ट हो जाता, हमारे मुल्क को कितना फ़ायदा होता। लेकिन फिर इसके पीछे बहुत सारे जवाबात मेरे जहन में आते हैं। एक तो ये है कि जो लोग ये पैसा बाहर भेज रहे हैं, इनमें से कुछ लोग चोरी का पैसा होता है, उनका करप्शन का पैसा होता है, ज़ाहिर बात है वो दिखाई नहीं सकते। और जिन लोगों का साफ पैसा भी होता है वो भी कई बार बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि मुल्क में इतनी अनसर्टेनिटी हो जाती है या एक्सचेंज रेट डिवैल्यूएशन की वजह से आपको नुकसान हो रहा होता है कि आप अगर पीकेआर में रखोगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट दिन ब दिन गिरती जाती है। तो इससे ये भी साबित होता है कि लोग अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं कर रहे, बाहर कर रहे हैं। और बाहर उन्होंने जानबूझ के आसान रखा है कि बस पैसा किसी भी तरह लेकर आ जाओ और हमारे मुल्क में इन्वेस्ट कर दो और हमें उठाओ। तो यहाँ से यूँ लगता है कि शायद हमारे मुल्क को गिराने में कुछ बैरूनी ताकतों का भी हाथ है ना, क्योंकि हम गिरेंगे तो वो लोग अट्रैक्टिव होते जाएंगे। ज़रा सोचें, इसको यूँ सोचें, यूक्रेन रशिया वॉर जो हुई ना, उसके बाद दुनिया में बहुत सारी मुल्कों की प्रॉपर्टी मार्केट बढ़ गई। क्यों? क्योंकि यूक्रेन और रशिया से कितने अमीर अमीर लोग शिफ्ट हो गए, कितने लोग यूएई शिफ्ट हो गए, कितने दूसरे मुल्कों में, और उन्होंने इतनी प्रॉपर्टी बाय की है, एकदम छक्का लगा दिया। तो ये बाकायदा ये चीज़ें कनेक्टेड हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग और फीडबैक भी दें। ये वीडियो भी मैंने अपने फॉलोअर्स के फीडबैक पे ही बनाई है और लोगों को एजुकेट करने के लिए, बल्कि मैं एक और वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा क्रिप्टो करेंसी विद मनी लॉन्ड्रिंग, के क्रिप्टो करेंसी से कैसे मनी लॉन्ड्रिंग होती है। तो अपने कमेंट ज़रूर दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।